शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। आज हम पुनः भगवद गीता के दूसरे अध्याय श्लोक संख्या 7 पर चर्चा करेंगे। कार्पण दोषोपहित स्वभावा प्रच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत श्रेयासा निश्चितम ब्रूहि में शिष्यस्य तेहं शाधि मां त्वं प्रपन्नम्। कल की चर्चा इस पे हुई थी और अवशेष आज होगी। आज का मनुष्य अपने को ज्ञानवान ही समझता है और ये अवधारणा किए रहता है कि हमसे अधिक ज्ञानी कोई नहीं है। हम जो कुछ जानते हैं वो अन्य लोग नहीं जानते। इसी विचार से उसके अनेक कार्यकलाप प्रातः से सायंकाल तक होते रहते हैं। मनुष्य का ये प्रायः मानना होता है कि हम जो कर रहे हैं वो दूसरे लोग नहीं करते। उसके मन में यह भाव पुष्ट रहता है, हम जिस पद्धति से कार्य करते हैं वो सही है और अन्य लोग उसको नहीं जानते। मनुष्य जब अपने को ज्ञानी मानकर कार्य करता है तो भगवान उसे उसके हाल पर छोड़ देते हैं। जब मनुष्य भगवान के आशय से कार्य करता है तो भगवान उसको आश्रय देते हैं। जो व्यक्ति मनमाने ढंग से कार्य करते हैं अंतः संसार में उन्हें नाना प्रकार के दुख भोग और दुख सुख आदि धंधों में रहकर अधम गति ही प्राप्त होती है। इसी को मनुष्य का पतन होना कहा जाता है। पर जब मनुष्य भगवान से अपने कल्याण का मार्ग पूछता है तो श्री भगवान उसे सहजता से मार्ग बता देते। जब भगवान के सामने मनुष्य अज्ञानी बनकर कातर भाव से प्रार्थना पूर्वक निवेदन सहित अपने कल्याण का मार्ग पूछता है तो भगवान उसे अवश्य कल्याण का मार्ग बताते हैं। इस कारण हमें अपने कल्याण के मार्ग को अज्ञानी बनकर प्रार्थना पूर्वक पूछना चाहिए। जैसे अर्जुन ने पूछा यत श्रेयासा निश्चितम ब्रूहि में। अर्जुन ने आगे कहा कि शिष्यस्य तेहं, अर्थात मैं आपका शिष्य हूँ। अर्जुन का ये कथन स्पष्ट करता है कि भगवान को अपना गुरु वो मान रहा है, अपने को उनका शिष्य कह रहा है। आज के समाज में अनेक व्यक्ति कहते हैं कि हमारा कोई गुरु नहीं है, अर्थात हमने किसी गुरु नहीं बनाया। उसके लिए अर्जुन ने स्पष्ट कहा शिष्यस्य तेहं, अर्थात भगवान आप ही हमारे गुरु हैं। मैं आपका शिष्य हूँ। जीवन में अंधकार को पर्याप्त समस्याएं हों, कोई पथ प्रदर्शक न हो तो श्री भगवान को ही अपना गुरु मानने में कल्याण है। भगवान से कहे कि हे भगवान मैं आपका शिष्य हूँ और आप हमारे गुरु हैं। ऐसा कहने से भगवान आपको शिष्य मान लेंगे, स्वयं गुरु बनकर आपके पथ को प्रशस्त करेंगे, अंधकार में प्रकाश भर देंगे, जिससे हम इस भावसागर से मुक्त हो जाएंगे। सांसारिक गुरु के ज्ञान की सीमा है। सांसारिक गुरु खोजने में कठिनाइयाँ भी हैं और जिस पर गुरु मिल जाए तो उसके ज्ञान की सीमा है। परंतु श्री भगवान तो समस्त प्रकार की विद्याओं के ज्ञाता है, ज्ञान के पर्याय और स्वरूप हैं। जैसे एक छात्र विभिन्न विषय गणित विज्ञान इतिहास आदि को पढ़ने के लिए विभिन्न गुरुओं के पास जाता है, इसमें कभी कभी संशय रहता है। जिस व्यक्ति को हम गुरु मानकर उससे ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उसे अपने विषय का अच्छा ज्ञान है अथवा नहीं, उच्च कक्षाओं में शिक्षित गुरु की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा गुरु संसार में उपलब्ध नहीं है जो प्राथमिक ज्ञान से उच्च ज्ञान की अवस्था तक हमारा मार्गदर्शन कर सके। इसलिए हमको बार बार अपना आचार्य और गुरु बदलना पड़ता है, परिवर्तित करना पड़ता है। परंतु भगवान को गुरु मान लेने पर गुरु की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। संसार में अनेक महान भाव हैं, आचार्य हैं, पूज्यजन हैं, उन्हें भी गुरु मानना चाहिए। ये सांसारिक सनातन परंपरा है, इसका निर्वहन अनिवार्य है। परंतु शिष्यस्य तेहं की स्थिति आने पर सांसारिक गुरुओं की आवश्यकता गौण हो जाती है। हम यदि भगवान से कहें कि आप मेरे गुरु हैं
मैं आपका शिष्य हूँ, तो हमारा कल्याण हो जाए, क्योंकि भगवान सभी सांसारिक विषय जानते हैं। लौकिक और पारलौकिक विषयों के पूर्ण पारदर्शी विद्वान है। संसार में जो कुछ ज्ञान है उसको वो प्रकट करने वाले हैं। संसार के बाहर जो कुछ पारलौकिक ज्ञान है वो भी उन्हीं के द्वारा प्रकट होता है, इसलिए हमें उन्हें गुरु बनाना चाहिए। संसार में जितनी भाषाएं हैं, अर्थात जितने प्रकार से मनुष्य अपने भाव प्रकट करता है, वे सभी भाव भाषाएं जानते हैं, सभी भाव जानते हैं, सभी भक्तों के समग्र भाव के ज्ञाता हैं। हम किसी भाषा में उनसे प्रार्थना करें तो वो हमारी प्रार्थना के भाव को समझ लेते हैं और उसे स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा सर्वत्र गुरु हमें कहाँ मिलेगा, अर्थात मिलना असंभव है। इसलिए अर्जुन ने कहा शिष्य से देहम, अर्थात मैं आपका शिष्य हूँ, आप हमारे गुरु हैं, पथ प्रदर्शक हैं। अर्जुन ने आगे कहा साधिमाम ताम प्रपन्नम, जिसका अर्थ होता है हे भगवान मैं आपकी शरण में हूँ। शिष्य मानने के पश्चात भगवान की शरण हो जाना ये दूसरा कल्याण का मार्ग है। भगवान की शिष्यता मान लेना, उनकी शरण में चले जाना, यह अश्य कल्याण का मार्ग है। अर्जुन प्रमुख रूप से अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं। पहले भगवान को गुरु का, तत्पश्चात शिष्य भाव से भगवान की शरण ग्रहण की। जब मनुष्य गुरु के पास जाता है तो ज्ञान के लिए गुरु की शरण ग्रहण करता है, परंतु यहाँ पर विषम स्थिति है। अर्जुन को सत्य सत्य के ज्ञान बोध की आवश्यकता है, इस कारण उसने भगवान को गुरु मान लिया। फिर कहा मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान की शरणागति के कई प्रकार हैं। नवधा भक्ति पूर्व वर्णित नारद ने 11 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया, भगवान की शरणागति के रूप में वर्णित हुई। यहाँ पर शिष्य बनकर अर्जुन ने शरणागति की प्रार्थना की, इस कारण ये विशिष्ट भाव का प्रदर्शन है। शिष्य ज्ञानी है और गुरु पूर्ण ज्ञानी है। शिष्य अबोध है, गुरु पूर्ण है। शिष्य अंधकार स्वरूप है, गुरु ज्ञान स्वरूप है। शिष्य जीव है, गुरु ब्रह्म है। शिष्य नर है, गुरु नारायण है। शिष्य लौकिक है और गुरु पारलौकिक सत्ता वाला है। इन सब भावों से अर्जुन ने श्री भगवान से त्वाम माम प्रपन्नम कह के उनकी शरणागति प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। अर्जुन आगे कहा साधि माम, अर्थात मुझे शिक्षा प्रदान कीजिए। पहले शिष्य का भाव, उसके पश्चात शरणागति का भाव, अंत में शिक्षा देने की याचना तथा प्रार्थना, यही क्रम होना चाहिए। भगवान मैं अज्ञानी हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे शिक्षा अर्थात ज्ञान प्रदान कीजिए। अर्जुन ने प्रार्थना की जिससे विश्व का कल्याण हो गया। भगवान ने शिष्य बनकर आए अर्जुन को अपनी शरण में लेकर उन्हें ऐसी शिक्षा प्रदान की कि विश्व का, मानव जाति का कल्याण हो गया। तत्व की प्राप्ति के अनेक संशय टूट गए। मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य तत्व प्राप्ति में सहजता हो गई। श्री भगवान का साक्षात्कार सहज हो गया, सुलभ हो गया। ये अर्जुन की याचना का परिणाम रहा। मानव जाति को अर्जुन को का ऋणी होना चाहिए। यदि अर्जुन ऐसा न करते कहते तो भगवान कल्याण के पथ को, ज्ञान के मार्ग को, तत्वोपलब्धि की प्रक्रिया को वर्णित नहीं करते। हमें भी श्री भगवान की शरण लेकर, उनका शिष्य बनकर उनकी शरण में जाना चाहिए और उनसे शिक्षा लेकर के अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। यही एकमात्र मार्ग है जिससे हम सभी का कल्याण हो सकता है। इसके प्रतिकूल यदि हम भगवान की शरण में नहीं जाएंगे, उनसे अपने कल्याण का मार्ग नहीं पूछेंगे, तो निश्चित ही हमारा पतन हो जाएगा। इसलिए हमें भगवान का शिष्य बनकर उनकी शरणागति में पहुंचकर उनसे ज्ञान देने की प्रार्थना करनी चाहिए। इस श्लोक के उत्तरार्ध भाग में अर्थात यत् शय्याशानिशिष्टं गुरुचरण में शिष्यस्ते शाधि माम ताम प्रपन्नम का पाठ करने और पूजा आदि के अवसर पर इसका जाप करने से मनुष्य का कल्याण शीघ्र हो जाता है। अंधकार में प्रकाश मिलता है, अनेक प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। इस अंश के निरंतर जाप से वो पद सुगमता से प्राप्त हो जाता है जो बहुत कठिन तपस्या से प्राप्त नहीं होता। अनेक प्रकार से संकटों की मुक्ति इस जप से होती है। ऐसा करने से हमें तत्काल संकटों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यस्य याशानिश्रम गुरुधन में शिष्यस्ते हम शाधि माम ताम प्रपन्नम। तो आज की व्याख्या जो संख्या 7 पर आधारित थी, जो समाप्त हुई, कल की व्याख्या हम संख्या 8 पर प्रस्तुत करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै
तेषिनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।